Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त हर्षद। हमेशा की तरह आज फिर से मैं आपके लिए नए और एक टॉपिक पर नई पोएम लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है इसके बारे में आए दिन न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर में, टीवी पर, मोबाइल पर, रेडियो पर आए दिन खबरें चलती है, खबरें आती है, जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर बहुत ही ज़्यादा दुख और दर्द होता है, उतना ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और एक सवाल ज़रूर उठता है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जैसा खूबसूरत जन्म दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, हम खुद को इंसान कहलाते हैं, तो कुछ लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई? वो खुद को शैतान, हैवान क्यों बना बैठे या फिर बना रहे हैं? आज मैं बात करने वाला हूँ बलात्कार के बारे में, रेप के बारे में। आज कोई भी एज की लेडीज़ खुद को सेफ महसूस नहीं करती, क्योंकि इन जैसे दरिंदों की वजह से, इन जैसे हैवानों की वजह से और इनकी गंदी सोच की वजह से। कुछ महीनों के बच्ची से लेकर 80-90 साल की ओल्ड वुमन तक ये शैतान लोग दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार जैसी बर्बरता करते हैं। और इनकी बर्बरता यहीं पर नहीं थमती, इनकी बर्बरता इतनी भयानक होती है। कभी सामूहिक बलात्कार करते हैं, तो कभी बलात्कार के बाद गला रोंद कर मार देते हैं, कभी फेंक देते हैं, कभी जला देते हैं, कभी दफना देते हैं, जिसे सुनकर, जिसे देखकर हमारी रूह कांप जाती है, पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। और आज की जो मेरी कविता है, कविता भी मेरी इससे ही रिलेटेड है, एक दुष्कर्म से रिलेटेड है। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, और उसके ही फीलिंग्स, उसका ही दर्द, दुख मैं अपनी कविता के माध्यम से, अपने शब्दों से बयां करना चाहता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये पोएम पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पोएम शेयर कीजिए, जिससे कि ऐसे गंदी सोच रखने वाले लोग, उनकी सोच बदलने में थोड़ी सहायता हो और ऐसा दुष्कर्म, बर्बरता करने का ख्याल उनसे, उनके दिल से, उनके दिमाग से निकल जाए। पोएम का टाइटल है वो एक नन्ही सी बच्ची थी। उस अकेले अंधेरी रात में, उस अकेले अंधेरी रात में चीखे गूंजती रही उस मासूम से जान की। उस पर नजर पड़ी थी उन शैतानों की, उस पर नजर पड़ी थी उन शैतानों की, निर्वस्त्र करके आबरू लुट गए उस नन्ही सी जान की। फूलों जैसे सपने थे उसके, कुचला उस हवस के दरिंदों ने। फूलों जैसे सपने थे उसके, कुचला उस हवस के दरिंदों ने। जरा सी शरीर की हवस बुझाने के लिए उसकी सांसों को तबाह किया उन्होंने। कितने मन्नतों के बाद उस घर में नन्ही सी कली खिली थी, कितने मन्नतों के बाद उस घर में नन्ही सी कली खिली थी। क्यों तुम्हें उस बच्ची में अपनी बहन बेटी नजर नहीं आई थी? हम जैसा ही रंग रूप, हम जैसे ही दिखता था, हम जैसा ही रंग रूप, हम जैसा ही दिखता था। अनजान थी वो गुड़िया कि उसका ईमान हर शरीर पर बिकता था। लहू लोहान चिखते चिल्लाते बेजान होकर दर्द से गुड़िया तड़प रही थी। लहू लोहान चिखते चिल्लाते बेजान होकर दर्द से गुड़िया तड़प रही थी। उस इंसान की भेष में हैवान को गुड़िया परख ना पाई थी। जब जिस्म से रूह अलग हुई तब देखा जो कल तक हंसती खेलती थी। जब जिस्म से रूह अलग हुई तब देखा जो कल तक हंसती खेलती थी। आज वो मौत की सेज पर खामोश लेटी थी। वो तो सिर्फ एक नन्ही सी बच्ची थी, वो तो सिर्फ एक नन्ही सी बच्ची थी। एक मुस्कान को खामोशी में बदल दिया उन शैतानों ने। एक मुस्कान को खामोशी में बदल दिया उन शैतानों ने। उस नन्ही सी कली को मसल दिया उन हैवानों ने। लूट कर उस मासूम की आबरू नींद तुमको कैसे आई होगी? लूट कर उस मासूम की आबरू नींद तुमको कैसे आई होगी? तड़पा कर उस नन्ही सी जान को कैसे अपनी माँ, बहन, बेटी से नजरें मिलाई होगी? उसको नोचने से पहले तुमको थोड़ी सी भी शर्म क्यों ना आई थी? उसको नोचने से पहले तुमको थोड़ी सी भी शर्म क्यों ना आई थी? वो छोटी सी बच्ची थी, ठीक से बोल भी ना पाती थी। माँ की परी, पापा की दुलारी और भाई की गुड़िया थी। माँ की परी, पापा की दुलारी और भाई की गुड़िया थी। अरमानों से पली बड़ी सबकी आंखों का तारा थी। अरमानों से पली बड़ी सबकी आंखों का तारा थी। वो एक आंगन में खिली हुई कली थी। वो एक आंगन में
खिली हुई कली थी, वो तो सिर्फ एक नन्ही सी बच्ची थी, वो तो सिर्फ एक नन्ही सी बच्ची थी। धन्यवाद।